हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। इफ एन एमिटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पियर, द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 3.5 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। यानी आपको इस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो पहले ध्यान दें, बीटा कॉमन एमिटर कनेक्शन में करंट गेन को कहा जाता है। तो पहले एक बार हम कॉमन एमिटर कनेक्शन पर बात करेंगे। यहां पर ध्यान दें कि अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरह से यूज करें कि उसकी एमिटर लाइन इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम कॉमन एमिटर कनेक्शन कहते हैं। सो अगर कॉमन एमिटर कनेक्शन में जो कि कुछ इस तरह का होना चाहिए, हमें बीटा कैलकुलेट करना है, तो इनपुट के रूप में क्लियरली हमें बेस और आउटपुट के रूप में कलेक्टर की करंट को लेना होगा। एमिटर को हमको मिडिल लाइन के रूप में इनपुट और आउटपुट के बीच में यूज करना होगा। सो चूंकि बीटा डेल्टा आईसी और डेल्टा आईबी के रेशियो से दिया जाता है और इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा आईसी और डेल्टा आईई दिए गए हैं, तो पहले हमें डेल्टा आईबी को कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि ट्रांजिस्टर थ्योरी से हम जानते हैं, जो कि अपने थ्योरी पार्ट में हम पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा आईई को डेल्टा आईबी और डेल्टा आईसी के सम से प्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं गिवन वैल्यूज को अप्लाई करूं इस इक्वेशन में, तो 4 मिली एम्पियर एमिटर की करंट दी गई है, यानी करंट का चेंज दिया गया है, और कलेक्टर की करंट में चेंज दिया गया है 3.5 मिली एम्पियर। सो इसे सॉल्व करने पर बेस की करंट में जो चेंज आएगा उसे 0.5 मिली एम्पियर होना चाहिए। अब बेस की करंट में होने वाले चेंज को कैलकुलेट करने के बाद अगर हम बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, जो कि यहां पर करंट गेन को प्रेजेंट कर रहा है, तो आप ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के कनेक्शन में, चाहे वो कॉमन बेस कनेक्शन हो, कॉमन एमिटर कनेक्शन हो या कलेक्टर कनेक्शन हो, करंट गेन को हमेशा आउटपुट करंट चेंज और इनपुट करंट चेंज के रेशियो से ही दिया जाता है। अलग अलग कनेक्शंस में मिडिल लाइन का रोल अलग अलग प्रकार के एलिमेंट प्ले करते हैं। सो ये रेशियो बदलता रहता है। सो उन्हीं फॉर्मूलों की लिस्ट में से क्योंकि बीटा की बात चल रही है, तो मैं कॉमन एमिटर कनेक्शन का केस यूज कर रहा हूं। कॉमन बेस कनेक्शन के केस में अल्फा और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के केस में करंट गेन के लिए गामा सिंबल का यूज किया जा सकता है। और अलग अलग केसेस में ये रेशियो अलग अलग टर्म के रेशियो के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। सो कैसे बीटा कैलकुलेट करेंगे, एक बार ध्यान दें। बीटा का फॉर्मूला होना चाहिए इस केस के लिए डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, और अब इन दोनों वैल्यूज को अप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3.5 मिली एम्पियर अपॉन 0.5 मिली एम्पियर। यानी बीटा का वैल्यू इस प्रॉब्लम में 7 कैलकुलेट होना चाहिए, और चूंकि ऑप्शंस में 7 अवेलेबल है, तो यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। थैंक यू।